Okay, so today's topic is probability. Okay, so आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे probability. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे फर्स्ट. ओके, कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में पहले देखते हैं. ठीक है. जैसे कोई डाइस है. ओके, उसमें नंबर्स होते हैं. 6 नंबर्स होते हैं टोटल. 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है. तो जब कभी आप डाइस को थ्रो करते हो, ओके, सिंगल थ्रो किया आपने, एक बार डाइस को थ्रो किया. ओके, तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा. ओके, तो माई क्वेश्चन इज, ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5. 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज माई क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. ठीक है. तो मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूंगा. जैसे आप बुक में देखेंगे तो यू विल गेट वर्ड्स, इवेंट्स, लाइक टोटल इवेंट्स, लाइक फेवरेबल इवेंट्स एंड ऑल. तो यहाँ पे हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे कि जब डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स क्या है. ओके, हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल आउटकम्स क्या है, मतलब कितने हैं, हाउ मेनी. ओके, टोटल आउटकम्स कितने हैं, हाउ मेनी. तो डाइस को थ्रो करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. तो मुझे बताओ हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन टोटल. चैट बॉक्स में बताओ, तो एक ही बार में आप समझ जाना. ठीक है. probability, so we will be taking good questions. Okay, first you need to understand. Okay, कितने आउटकम्स आएंगे टोटल. 6. स्नेहल इज सेइंग 6. ओके, करेक्ट. तो टोटल 6 आउटकम्स आएंगे. ओके, अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है. तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा डिजायर्ड आउटकम है, वो कितना है, वो एक ही है. आउट ऑफ 6 में, 6 आउट ऑफ 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 में 5 आने के चांसेस कितना है, एक ही है. तो फेवरेबल आउटकम इज 1. ओके, तो प्रोबेबिलिटी बोला जाता है. ओके, प्रोबेबिलिटी जो होता है, ओके, अगर मैं इसको पी से दिखाऊं तो ये फेवरेबल, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, टोटल करना पड़ता है आपको. तो फेवरेबल मेरा कितना था, 1, और टोटल मेरा कितना था, 6. तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगा ये 1/6, यही इसका आंसर होगा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6. इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ओके, कि टोटल 6 था, उसमें फेवरेबल जो है वो है 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मेरा 1/6. तो यहां से आप एक चीज और समझ सकते हो कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, ओके, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी जो होगा, ओके, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है. क्योंकि नीचे जितना टोटल है, फेवरेबल ज्यादा से ज्यादा टोटल होगा. जो फेवरेबल है वो ऑल हो सकता है. ओके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन टोटल. ओके, ज्यादा तो नहीं होगा ना टोटल से, तो 1 होगा. ओके, तो किसी भी चीज की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो 100% प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 होगी. राइट. तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि फेवरेबल अपॉन टोटल. ओके, so did you understand this, how we get the probability of anything? So okay,
So Snehal is saying yes. Okay, ठीक है. Okay हिमांशु. Okay. So सब लोग बताना, ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है. If you have any doubt, so you just let me know. Kanchan, okay, Karthik, Neha, Pari, Parth, okay. So many are not there, okay. Amit, okay. Anyway, ठीक है. तो एक दूसरा सम लेते हैं, आप इसी को समझते हुए करना. ओके, यही क्वेश्चन का मैं एक दूसरा पार्ट लेता हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर. ओके, हाँ, फ्रॉम द डाइस, द थ्रो ऑफ द डाइस. जब डाइस को थ्रो किए हो तो इवन नंबर्स आने के प्रोबेबिलिटी क्या है? तो स्नेहल इज सेइंग 1/2. ओके, करेक्ट, 1/2. सो टोटल जो है वो मेरा हो गया 6. ओके, और फेवरेबल जो है वो मेरा है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो इसका मतलब 3. ओके, टोटल 3 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6. ओके, मीन्स 1/2. 50% चांसेस है कि आपको जो है इवन नंबर मिलेंगे. ओके, ठीक है. अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन है टिकट नंबर्स है, समझना, ठीक है, 1 to 20 तक. ओके, आपके पास 20 टिकट्स है, 1 to 20 तक. ओके, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम. एक टिकट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है. अभी बोला जा रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टिकट एज मल्टीपल ऑफ 3 or 5. दिस इज द क्वेश्चन. So Snail is saying 9/20. Okay. So you have the ticket numbers 1 to 20, and what you are going to do, you are going to draw a ticket at random, huh? And that should be the either multiple of 3 or 5. दोनों में से किसी एक का मल्टीपल. ओके, मल्टीपल किसको बोलते हैं? जो 3 से कट हो जाए. 3, 6, 9, 12, ये सब मल्टीपल हो गए 3 के. 5 के मल्टीपल होंगे 5, 10, 15 एंड सो ऑन. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट.
टोटल आउटकम इज व्हाट, 1 से लेके 20 मीन्स 20 आउटकम्स, टोटल 20 टिकट्स आते हैं। ओके, फेवरेबल जो है वो क्या है, अगर हम 3 का मल्टीपल को ले तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 इतना होगा। अगर हम 5 और मतलब इधर 3 और 5, ओके, एंड बोलता 3 एंड 5, तो 3 से भी कट होना चाहिए, 5 से भी कट होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 और 5 बोला, तो 5 का भी ले लेते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20। तो इधर देखा जाए 3 का तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ओके 6। और इधर देखा जाए तो 1 2 3 4, लेकिन ये 15 ना कॉमन है यार, तो एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो इधर 1 2 3 ही होगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटपुट जो है वो 9 है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी, 9 आउट ऑफ 20, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। So 9 out of 20 is the probability. Okay, so was this understood? Okay, ये समझा? Okay, did you understand it? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A bag contains a bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls, and 2 blue balls. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn at random. What is the probability? What is the probability that none of the balls drawn is blue? Drawn is blue. Okay, so answer it.
तो नेहा इज सेइंग 5/14। नेहा कैसे सॉल्व किया बताओ, हाउ डिड यू सॉल्व इट? नेहा कैसे सॉल्व किया बताओ? सो नेहा, इज इट पॉसिबल टू स्पीक? तो हिमांशु कैसे सॉल्व होगा बताइए, या नेहा, टेल प्लीज। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, उसको ऐड किया। ओके, क्यों ऐड किया भाई? सर 2 + 3 + 2 + 3 + 3 को ऐड किया तो 8 बॉल्स हुए। 2 + 3 + 2 है ना? सर 1 मिनट है। 2 3 2 है, हाँ? सो हिमांशु, हाउ टू सॉल्व दिस? सर टोटल बॉल्स पहले तो 7 है। ठीक है। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 बॉल्स रैंडमली निकालने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, वो ट्वेंटी नहीं, वन वो आई। टोटल टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल 10/21। नहीं। अच्छा अच्छा, आप आंसर बोल रहे हो 10/21। ओके, आप आंसर बोल रहे हो 10 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टोटल आउटकम, फेवरेबल एंड टोटल होता है ना? ओके, हम्म। तो टोटल कितना होगा? हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज ना, 2 बॉल चूज हाँ करने। हाँ 21 21। हाँ। तो सबसे पहले देखो, अपने को क्या है, टोटल आउटकम चाहिए ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके, टू सेलेक्ट टू। ओके, वी आर गोइंग टू, ओके, सेलेक्ट टू आउट ऑफ 2 + 3 + 2, मतलब कितना हो गया? 7। 7 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो अभी तो हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा था ना, तो उसको क्या बोलते हैं? 7C2, है ना? 7C2 बोलते हैं ना, 2 आउट ऑफ 7। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना? ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7/7 - 2 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 7/7 - 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। कट करोगे तो 7 × 6, 2 से कट करोगे तो 3, तो 7 × 3 21 वेज। टोटल जो है ना 21 वेज हो गया। ठीक है। ओके, अब अपने को क्या निकालना है? फेवरेबल। ओके, फेवरेबल जो अपने फेवर का है, उसमें क्या करना है कि नन ऑफ द बॉल्स ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ब्लू नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो रेड होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। तो रेड कितना है? 2 प्लस ग्रीन कितना है? 3, मतलब 5 है टोटल। तो ये 5 से ही मुझे 2 लेना है। तो आई नीड टू सेलेक्ट टू आउट ऑफ 5। तो इसको क्या बोलेंगे? 5C2। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5/5 - 2 डायरेक्ट लिखता हूँ, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। ये कट होगा तो 5 × 4, ये कट होगा 2 टाइम्स में, ये क्या हो गया? 10। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी फेवरेबल अपॉन टोटल, विच इज 21। तो आंसर इज 10/21।
ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड स्नेहल? स्नेहल समझा? ओके, नेहा डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या करता है कि अपने को जो है ना बताता है कि कैसे कितने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सॉल्व किया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे यही था ना कि 7 में से मेरे को 2 को सेलेक्ट करना है, तो ऑफकोर्स अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन है ना, क्योंकि ऑर्डर विल नॉट मैटर, तो 7C2 लिखेंगे, तो उसको कैलकुलेट करना आपको आता है। सिमिलरली मेरे को 2 सेलेक्ट करना है जो मेरा ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब रेड या ग्रीन जो है ना उसी में से 2 सेलेक्ट करना है, तो दोनों मिला के 5 है, 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, दैट इज द फेवरेबल। ओके, so this way we got the answer 10/21. Parth understood. Okay, Parth, good. Kanchan, did you understand? Kanchan, you missed the lecture of permutation combination. So Pari, did you understand? आप अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर मिस की हो तो आई हैव द रिकॉर्डेड सेशन, ओके, तो आप उसको एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कांचन, ओके, एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर द लिंक। ओके, चलो एक वापस से सम बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। In a box, in a box, there are 8 red, there are 8 red, 7 blue, and 6 green balls. And 6 green balls. One ball is picked up randomly. One ball is picked up randomly. What is the probability? What is the probability that it is neither red, that it is neither red nor green? So Himanshu is saying 1/3. Okay. So do not get confused. The question will be very easy. Okay. आप बस समझना, लॉजिकली करेक्ट होना, क्वेश्चन इजी इजी रहेगा इसमें। ओके, क्वेश्चन कैन बी वेरी टफ इन दिस टॉपिक, लेकिन आपको यूजुअली एग्जाम्स में इजी पूछते हैं वो। तो आप पहले फंडामेंटल समझो, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली फंडामेंटल, समझने के लिए है। आपको वापस से वही करना है, टोटल आउटकम देख लो भाई। ठीक है, टोटल आउटकम क्या है, एक ही बॉल पिक करना है ना, तो टोटल कितना है आपके पास, 8 + 7 + 6, मतलब 8 7 15 और 6 21, तो आप एक पिक करोगे तो चांसेस है 21 आउटकम्स आने के, 21 डिफरेंट आउटकम विल कम, राइट। तो टोटल आउटकम इज 21 फेवरेबल। ओके, बोल रहा है नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ब्लू। कितना है, 7।
तो 7 is the favorable output. Okay. So what is the probability? 7 out of 21. That is 1/3. Correct. So answer will be 1/3. सो टोटल होगा 21। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बॉल 3 बॉल पिक नहीं हुआ है, एक ही बॉल पिक हुआ है। तो 21 को 21 ही होगा। डिफरेंट आउटपुट्स 21C1 बोलोगे ना तो यू विल गेट 21 ऑन। तो 21 जो है ना, ओके, इज द टोटल एंड फेवरेबल इज 7। सो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, स्लोली हम लोग ना डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ चीजें समझेंगे। ओके, पार्थ अंडरस्टूड। ठीक है पार्थ, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम लोग ना डाइस रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहले भी हमने जो स्टार्ट किया था वो डाइस रिलेटेड ही था, लेकिन तभी हमने एक डाइस को थ्रो किया था। करेक्ट ना? तो यूजुअली आपको क्वेश्चंस रहता है 2 डाइस 3 डाइस ऐसे रहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज the probability of getting a sum 9 from 2 throws of a dice। अभी एक ही डाइस को हम लोग 2 थ्रोस कर रहे हैं। 2 थ्रोस ऑफ अ डाइस, एक डाइस को हम 2 बार। अच्छा, कांचन का एक डाउट है, सर फेवरेबल में 7 ही क्यों लिया है? कांचन, पीछे वाले क्वेश्चन में 7 वॉज, मतलब रेड नहीं चाहिए उसको और ग्रीन नहीं चाहिए उसको, नीदर रेड नॉर ग्रीन, तो क्या चाहिए उसको? ब्लू चाहिए ना। ब्लू कितने हैं? 7 है ना। ओके कांचन, तो फेवरेबल तो ब्लू चाहिए, आप पिक करोगे, आपको ब्लू के कितने चांसेस है? 7 बार ही चांसेस है ना। समझा कांचन? ठीक है, हाँ, अभी सॉल्व करो इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोस ऑफ अ डाइस? एक डाइस है ना, उसको एक बार थ्रो किए, कुछ आया, फिर वापस थ्रो करेंगे तो कुछ आया, तो दोनों का सम 9 होना चाहिए भाई। ओके, सो पार्थ इज सेइंग 1/9, नेहा इज सेइंग 1/9। ओके, सो पार्थ कैसे सॉल्व किया बताओ? हाँ सर। सर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली। सर 2 बार डाइस थ्रो करने में टोटल 36 चांसेस मतलब मीन्स प्रोबेबिलिटी है। वाई तो 36? सर सर वो मुझे थोड़ा पता था कि 2 डाइस थ्रो करें तो 36 वेज 2 नंबर आएंगे। मैंने आपको सिखाया है पार्थ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ याद करो। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। ठीक है,
कि टोटल जो आउटकम होगा, एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे ना, तो टोटल आउटकम होगा 36। कैसे होगा? याद करो पार्थ, मैंने सिखाया था कि एक कोई पॉइंट है ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं। ओके, 1 और 2। और फिर बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो मुझे ए से अगर सी जाना है तो कितने टोटल वेज होंगे? 2 × 3। और क्या बोला था? 6 वेज होगा। और इसको मैंने क्या बोला था? थ्योरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, याद है? यस सर। तो जब भी कोई फाइनल आउटपुट 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है या 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो है ना, नंबर ऑफ वेज होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पहली बार थ्रो किए तो 6 चांसेस है ना आने के, यस। और फिर दूसरे बार थ्रो करेंगे तो फिर 6 अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं ना। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36 36। आउटकम्स आ सकते हैं। वैसे ही अगर 3 बार थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? 6 6 6। तो कितना हो जाएगा? 216। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 6 × 6 विच इज 36। ओके, 36। और फेवरेबल कितना होगा बताओ? सर सम फेवरेबल 4 है। सम होना चाहिए 9 ना। यस तो सर। सो पहले, हाँ बताओ। सर पहला है 3663। 3 6 होगा, पहले हाँ में 3 और आएगा, दूसरे में 6, उसके बाद और 6 सेकंड और होगा 3 है ना। 63। पहले में 6, दूसरे में 3, और भी हो सकता है ना, और 4। सर थर्ड होगा 54 और फोर्थ हाँ होगा 45। ठीक है, बराबर, 4 5 5 4। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, है ना। फेवरेबल इज 4। यस सर। सो तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/36 ना। 1/9। तो 1/9। 1/9। करेक्ट, यू आर करेक्ट बात। ओके, सो हाउ डिड वी डू दिस? सबसे पहले तो हमने टोटल आउटकम्स निकाले, उसके बाद हमने फेवरेबल आउटकम्स निकाले। सो नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स। Okay, so is there any doubt in this question or shall we move? Okay, so let us move to the next question. हाँ, थोड़ा इसी टाइप का लेते हैं, डाइस से रिलेटेड लेते हैं। हाँ, 2 dice are thrown simultaneously. Two dice are thrown simultaneously. What is the probability what is the probability of getting two numbers whose product is even? Whose product is even. So solve it. So इस बार 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया,
तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कि अगेन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल कम। एक डाइस में 6 आने के चांसेस है, दूसरे डाइस में 6 आउटकम्स आने के चांसेस है। तो टोटल 6 × 6 36 वेज हो गया, 36 आउटकम्स हो गया। तो टोटल इवेंट इज ओके 36। अभी आप फेवरेबल निकाल लो और फिर प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइव बाई 12 स्नेहल नॉट करेक्ट। नेहा 3/4 दैट इज करेक्ट। नेहा इज करेक्ट। 3/4 इज करेक्ट। आशीष 3/4 इज करेक्ट। ओके, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। टोटल तो आपको मिल ही गया। ओके, आपको फेवरेबल चाहिए। तो कभी कभी फेवरेबल जो है ना निकालने में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है का मतलब है, आप सोचो ना कि दो डाइस है और उसका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। तो भाई ऑड को भी इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन होता है, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही होता है, ठीक है। तो आपका जो इवन के जो चांसेस है ना वो ज्यादा है। तो ये 36 में से इवन ज्यादा है। ओके, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो आपको ना इवन को लेके नहीं आगे बढ़ना चाहिए। आप उसको लेके आगे बढ़ोगे तो थोड़ा आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो बेटर है कि फेवरेबल के जगह अनफेवरेबल देख लेते हैं, जो अनफेवरेबल है। ओके, मतलब अनफेवरेबल चेक कर लेते हैं। अनफेवरेबल मतलब ऑड का चेक कर लेते हैं। ऑड का चेक कर लेते हैं। तो ऑड का क्या होगा? ऑड का क्या होगा भाई? अगर फर्स्ट डाइस में 1 आता है, ठीक है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेकेंड डाइस में क्या होगा कि ऑड ही बनेगा। तो 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर 1 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतना ही कर सकते हो आप। ओके, तो ही ऑड मिलेगा आपको। फिर फर्स्ट डाइस में देखो 2 लोगे फर्स्ट डाइस में, तो उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो इवन बना देगा वो। इसीलिए फर्स्ट डाइस में हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट डाइस में हम लोग लेंगे 3। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेकेंड डाइस में। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट डाइस में क्या लेंगे? 5। फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑड मिलेगा। ओके, अब आपका सब कवर हो गया। अब आप देख लो कि कुछ भी आपके पास बचा नहीं। फर्स्ट डाइस में आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। वैसे ही सेकंड डाइस में 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तीनों केसेस में, है ना। तो टोटल कितना हो गया अनफेवरेबल?
3, 3, 6 और 3, 9। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया भाई? अच्छा चलो, प्रोबेबिलिटी क्यों निकालेंगे, है ना? तो फेवरेबल निकाल लेते हैं ना डायरेक्टली। अनफेवरेबल है 9, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा? 36 में 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 27, है ना? इसका मतलब 27 आउटकम जो होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। तो द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? 27/36। 9 से कट हो जाएगा 3, 4। So this is going to be 3/4, the final answer. और अगर आप फेवरेबल लिखते तो आपको 27 सेट्स लिखने होते, तो आप अपना ऐसा टाइम बचा सकते हो। ठीक है, नॉट फेवर वाला मिल गया तो फेवर वाला मिल जाएगा भाई, टोटल में माइनस कर देंगे तो। सो इज देयर एनी डाउट? स्नेहल, इज देयर एनी डाउट? ओके स्नेहल। ओके, तो इस तरह के डाइस वाले क्वेश्चंस आप बना लोगे, ठीक है? सो बॉल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? Let us solve some questions related with balls. Okay. A bag contains 6 black and 8 white balls. And 8 white balls. One ball is drawn at random what is the probability what is the probability that the ball is white? That the ball drawn is white? तुरंत बता दो। स्नेहल 4/7। ओके, सो सब लोग बताओ। वाइट चाहिए, ठीक है? 6 ब्लैक है एंड 8 वाइट है, तो टोटल निकाल लो पहले। व्हाट इज द टोटल? 6 + 8 ना, 14। एंड व्हाट इज फेवरेबल? वाइट। वाइट मीन्स 8। So what is the probability? 8 out of 14.
4/7. That is the answer, right? So ये आसान था ना? This way the probability like works. तो अगर आपको permutation combination आता है तो probability आप solve कर लोगे, ठीक है? बस आपको outcomes निकालने आना चाहिए, ओके? अभी मैं आपको थोड़ा इसी में एक टॉपिक है, वो है प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड, ओके? सो प्लेइंग कार्ड आप लोग में से किसी ने देखा है क्या? Anybody is aware with playing cards? किसी को पता है प्लेइंग कार्ड्स? बताओ, यस बताओ। एनीबडी टेल मी प्लीज। सर प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्ले कार्ड्स होते हैं। ओके, तो पार्क बताएंगे, ठीक है? टोटल कितना होता है पार्क? सर टोटल 52 कार्ड्स है। ओके, क्या क्या कैटेगरी होता है इसमें? तो उसमें 4 कैटेगरीज है। ठीक है, समझना सब लोग, हाँ इसमें 4 कैटेगरी है, ठीक है? सर चलो पहला है। हाँ हम्म, सर। चलो मैं बताता हूँ पार्क, ओके? तो एक ही बार में सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो बेसिकली ये जो कार्ड है, ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी होते हैं, टोटल होते हैं 52। और ये जो 4 कैटेगरी है, ओके, इसमें से एक कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है? हार्ट का जो शेप होगा वो कैसा होगा? इस तरह का होगा, ओके? अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है? अब समझ जाओ, ये हार्ट हो गया, और इसका कलर जो है ना, क्या होगा? रेड, ठीक है? रेड कलर का होगा ये, ओके, ठीक है? दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा डायमंड, ओके? वो होगा इस तरह का, समझ जाओ कैसा बना है। इसका जो कलर होगा वो भी होगा रेड, डायमंड भी हो गया अपना रेड, ठीक है? तीसरा जो होगा वो होगा स्पेड, वो हार्ट के जैसा ही दिखेगा आपको, ओके? बट ऐसा एक इसका ली ये ऐसा रहेगा। इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लैक, ठीक है? तो ब्लैक कर देते हैं आपको, ये हो गया ब्लैक, ओके? फोर्थ जो होगा वो होगा क्लब। आपको कैसे बनाए, ठीक है? ऐसा रहता है, ठीक है? क्लब, ओके? इसका जो कलर होगा वो भी होगा ब्लैक, ओके? ये हो गया 4 कैटेगरी। ये समझ में आया है क्या? ओके, तो अगर 4 कैटेगरी हो गए तो सब कितने कितने होंगे ये भी बता दो। तो 13 4 से 52, तो ये 13, ये भी 13,
ये भी 13 और ये भी 13। ओके, तो सब 13 होंगे। ठीक है, अभी ये जो 13 है डिफरेंट, अभी ये कैटेगरी था, ठीक है। अभी डिफरेंट जो कार्ड्स है, डिफरेंट जो कार्ड्स है वो कितने हैं? वो तो 13 है, 13 डिफरेंट कार्ड्स। तो इसमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी क्या हो गया आपका, एक कैटेगरी हो गया नॉर्मल कार्ड्स, और एक कैटेगरी हो गया फेस कार्ड्स। ठीक है, तो नॉर्मल कार्ड किसको बोलते हैं? नॉर्मल कार्ड बोलते हैं जो सिंपली नंबर्स होंगे, जैसे 1 वाला कार्ड हो गया, टू टू वाला कार्ड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो each category there will be 10 normal cards, 10 cards of heart, 10 cards of diamond, 10 cards of spade, 10 cards of club। ओके, एंड फेस कार्ड अभी तो 13 में से ये 10 हो गया, टोटल ये कितना हो गया? 10। ओके, टोटल हो गया ये 10। ठीक है, तो इधर कितना बचा? इधर टोटल कितना बचा? 3, करेक्ट ना? 10 चला गया, तो 13 में से 3। तो इसमें से एक होगा किंग, किंग इज अ फेस कार्ड। एक होंगी क्वीन, क्वीन इज अ फेस कार्ड। और एक होगा जैक, जैक इज अ फेस कार्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों हो गए अपने फेस कार्ड्स। ठीक है, तो देयर विल बी क्वीन, इनफैक्ट 4 क्वींस। हार्ट की एक क्वीन होगी, डायमंड की एक क्वीन होगी, स्पेड की एक क्वीन होगी, क्लब की एक क्वीन होगी। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी अ किंग, सिमिलरली चारों के एक किंग होंगे। देयर विल बी अ जैक, सिमिलरली, है ना? वैसे ही नॉर्मल कार्ड्स 1 2 3, 1 को एस बोलते हैं ना, ओके, तो वैसे ही इक्का बोलते हैं, है ना? बट दैट इज नॉट अ फेस कार्ड, रिमेंबर। ओके, वो बड़ा सा बना देता है, बट इट डज नॉट मीन दैट इज अ फेस कार्ड। ओके, तो 1 2 3 4 5 दीज आर द नॉर्मल कार्ड्स। ओके, मतलब नॉट फेस कार्ड्स। ओके, और हर किसी कैटेगरी का एक एक, है ना? तो देर विल बी 4 इक्का, 4 2 4 3 4 4 4 5, लाइक दैट। ओके, तो ये है टोटल 52 कार्ड्स का मतलब कैटेगराइजेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सो नेहा, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, समझा नेहा को? ओके, परी, डिड यू अंडरस्टैंड? ऋषिता, डिड यू अंडरस्टैंड? तो चलो, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आंसर करना, ठीक है? अगर ये समझ लिए तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस मूव। आप मुझे बताओ, ठीक है? मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ, हाउ मेनी ब्लैक कलर्ड कार्ड्स, टोटल ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स है बताओ? पार्थ 26, वेरी गुड पार्थ। ओके, तो भाई ब्लैक में तो स्पेड और क्लब होगा, है ना? तो आधा ब्लैक होगा, आधा रेड होगा। तो आंसर इज 26। फास्ट आंसर करना, ठीक है? 26 इज करेक्ट। ठीक है, अभी तुरंत आंसर करना। हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स,
Okay, Snehal 12, Parth 12. Okay, okay. So Rishita 12. तीन होते हैं ना, 3 4s are 12. Correct. So the answer is 12. Number third. How many total face cards of king and queen but not red? फंस गया श्रेयल, फंस गया। सब फंस गया। सोचो सोचो, व्हाट आई हैव गिवन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नॉट नॉट लिखा है ना, नॉट रेड। ओके, आप लोग सही हो, आप लोग सही हो, ठीक है। आप लोग सब सही हो भाई। हाँ, सो नॉट रेड मतलब दो ब्लैक का किंग, दो ब्लैक की क्वीन, है ना। फोर फोर इज द करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी। ओके, इसलिए कांचन सोच रही है कि सर मैं कैसे गलत हो सकते हो। गुड। तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। सो आप लोग टेस्ट में पास हो गए, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a pack of 52 cards. Okay, the probability of getting a queen of club or a king of heart is? So Snehal 1/26, Pari 1/26. Correct. So total is what? One card was drawn. So 26 outcomes. Not 26, sorry. 52 outcomes total. Okay. And favorable is what? A queen of club. तो एक ही हुआ ना, और a king of heart तो एक हुआ, तो 1 + 1 मतलब 2. So probability is going to be 2/52. That is 1/26. That is correct. So the next question is, two cards are drawn together. Two cards are drawn together from a pack of 52 cards.
from a pack of 52 cards. The probability that one is the probability that one is a spade and one is a heart is okay. So again, you have to take help of permutation combination. दो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 52. नेहा यू आर करेक्ट. कटेगा नेहा थोड़ा. ओके 13 से कट जाएगा नेहा. Okay, so what to do? We have to select two cards. Okay, out of 52. So the total is going to be 52C2. 52 में से 2 लेना है. तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 52 बाय फैक्टोरियल 52 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 52 बाय फैक्टोरियल 50 एंड अपॉन 2. ये क्या हो जाएगा? 52 इंटू 51. इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25. 25 इंटू 51. ये क्या हो जाएगा? 25 वन जा 25. 125 और 2 वही. सर 26 होगा ना? हाँ हाँ 20, इसीलिए गलत हो रहे हैं. 26 होगा. 26 होगा करेक्ट. 26 इंटू 51. 26 में 26 1326 है ना. तो ये हो गया टोटल आउटकम 1326. ओके अभी फेवरेबल. ओके बोल रहा है कि एक स्पेड होना चाहिए. तो स्पेड का फेवरेबल है. स्पेड का स्पेड चाहिए तो 13 स्पेड होता है ना. तो 13C1 और एक होना चाहिए हार्ट. दोनों होना चाहिए तो वो भी 13C1. तो अगेन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द एंटायर output डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स. स्प्रेड होना चाहिए
एंड हार्ट होना चाहिए, तो 13C1 इंटू 13C1। तो ये बेसिकली 13C1 की वैल्यू क्या होती है, 13 और 13C1 13, 13 इंटू 13 169। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 169 अपॉन 1326, 13 से कट जाएगा तो 13/102, यही आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर 13/102, राइट। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एप्लीकेशन है एक, ओके, जिसमें आपको बस यही समझना है कि टोटल इवेंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद फेवरेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो अगेन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, from a pack of 52 cards, two cards are drawn together. Two cards are drawn together at random. What is the probability? What is the probability of both the cards being kings? दोनों कार्ड किंग ही होना चाहिए। सो अगेन टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 2 कार्ड्स को लिए हो, 52C2 अभी तो निकाला था 1326, है ना। अभी आपको दोनों कार्ड किंग ही है, किंग ही चाहिए। तो किंग होते कितना है, फेवरेबल फेवरेबल आपको चाहिए, यू वांट द फेवरेबल। तो टोटल किंग्स कितने होते हैं, टोटल किंग्स कितने होते हैं बताओ। टोटल तो 4 किंग्स होगा, 4 किंग्स में अपने को 2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 4C2, ये होगा फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये क्या हो जाएगा, 4 × 3, 2 से कट जाएगा, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 3 6। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, 6/1326। कटेगा क्या, 6 2 8 3 11, कट जाएगा बाहर, 6 से कट जाएगा, 1/6 2 से 12, 6 2, 1/2 to 1, ये हो गया आंसर। तो 1/2 to 1 है ना। पार्थ इज करेक्ट, नेहा इज करेक्ट, ओके। स्नेहल, डिड यू अंडरस्टैंड?
ओके, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। अभी